Hello everyone, and once again welcome back, and we are continuing the topic indices. So here we are having one example. Let's start doing that. So question is 5 raised to the power x plus 2 plus 2 into 5 raised to the power x plus 1 is equal to 7. See, आपको ये multiplication जो है it may be given like 2 इंटू नीचे दिया होता है ये, तो ये डेसिमल नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है. बिकॉज नंबर ऑफ टाइम बट द स्टूडेंट्स थिंक दैट दिस इज़ डेसिमल और वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं. वेन एवर वी आर डीलिंग विद डेसिमल तो वो सेंटर में होता है, जैसे 2.5, लेकिन जब आप इंटू कर रहे हैं तो वो नीचे दिया होता है और वो डेसिमल एक्सप्रेशन नहीं है. ठीक है, ओके. सो हमने रूल किए थे इंडिसेस के. सबसे पहले आपको रूल पता है कि अगर x रेज टू द पावर m इंटू एक्स रेज टू द पावर n है, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. ठीक है, और अगर मैं रिवर्स करूं कि अगर पावर ऐड फॉर्म में दी हुई है, एडिशन फॉर्म में है, तो आप उनको सेपरेट कर सकते हैं और दो जैसे बेस x था तो दोनों के साथ x आप ले सकते हैं. अब यही रिजल्ट हमें यहाँ अप्लाई करना है. x प्लस 2 है, सो व्हाट वी कैन डू, इट इज़ 5 रेज टू द पावर x इंटू 5 रेज टू द पावर 2. ठीक है, सेम रिजल्ट हमने अप्लाई किया है. देन प्लस 2 इंटू, अब ब्रैकेट यूज़ करेंगे बिकॉज ये टर्म हम ब्रेक कर रहे हैं तो 2 पार्ट्स आ जाएंगे. ओके, सिंस ये प्रोडक्ट में ही आएगा तो विदाउट ब्रैकेट इट इज़ ओके, नो नीड ऑफ ब्रैकेट. अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन आता है देन वी नीड टू गो फॉर ब्रैकेट. सो आई विल राइट 5 रेज टू द पावर x इंटू 5 रेज टू द पावर 1, दिस इज इक्वल टू 7. पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन क्या आ रहा है, दिस 5 रेज टू द पावर x. सबसे पहले तो ये कॉमन आ रहा है, हम सिर्फ इसी पर काम करते हैं. वी हैव टेकन इट आउटसाइड, सो 5 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 1 इज 7, एंड दिस इज इक्वल टू 25 प्लस 10, दिस इज 7, एंड 5 रेज टू द पावर x 35 इज इक्वल टू 7. तो ये हो जाएगा 7/35, 7 1 जा 7 5 जा 1/5, एंड 1/5 आई कैन राइट इट 5 रेज टू द पावर -1. ठीक है, अब ऐसा क्यों किया मैंने, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर 5 बेस है. सो आई विल ट्राई कि मैं यहाँ भी बेस को 5 बना सकूँ. तो हमने यहाँ पर जो पावर फॉर्म है वो नेगेटिव एक्सप्रेशन दिया, सो दैट दोनों साइड जो बेस है अब सेम है. अब प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर बेस सेम है तो जो उनकी पावर्स हैं, सपोज यहाँ p है यहाँ q है, बेस सेम है, देन वी कंपेयर द पावर, तो आप कह सकते हैं p इसके इक्वल है q के. हैंस फॉलोइंग द सेम रिजल्ट वी हैव गॉट दिस वन ना. तो क्या होगा, बेस सेम है एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1. दिस इज योर आंसर. ओके, so let's try one more question. This is if a raised to the power x is equal to b raised to the power y, c raised to the power z, and b square is ac, then you have to prove 2/y 1/x plus 1/z. ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन. सी, सिंपल सा स्टेप आपको बताती हूँ कि वेन एवर यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस, बिफोर यू गेट डिस्ट्रैक्टेड या बिफोर यू गेट कन्फ्यूज कि स्टेटमेंट क्या है, डिफ़िकल्ट है, डोंट गो फॉर दैट वन. थिंक अबाउट कि कैसे हो सकता है या क्या लॉजिक है. कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन है ना, उन्हीं क्वेश्चंस में सॉल्यूशन के स्टेप्स भी होते हैं, हिडन स्टेप्स हैं. 1 2 3 कितनी बार आप कोशिश करेंगे उतनी बार ही आपके वो स्टेप्स इंप्रूव होते हैं. ठीक है, सो गो फॉर द सॉल्यूशन, थिंक अबाउट द सॉल्यूशन रेदर देन थिंकिंग अबाउट कि प्रॉब्लम कितना बड़ा है. थिंक अबाउट कि सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल है. ठीक है, ओके. तो जब भी ऐसा एक्सप्रेशन मिल रहा है, सबसे पहले मुझे यहाँ से समझ आना चाहिए कि ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हैं. सो लेट स्टार्ट इट बाय टेकिंग सम वैल्यू इक्वल टू k. सबसे पहला कंसेप्ट ही यही है कि ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो मैं क्यों ना इन तीनों को किसी k के इक्वल ले लेती हूँ. ठीक है, अब इन तीनों को सेपरेट करते हैं. दिस इज k एंड दिस इज इक्वल टू k. अब इंडिसेस में हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर x रेज टू द पावर m इक्वल टू a है और मैं x की पावर 1 बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था कि डायरेक्ट क्या करते हैं, x की पावर 1 लिख दीजिए और दूसरी साइड जो भी x की पावर है उसका रेसिप्रोकल. और जिन स्टूडेंट्स को नहीं ध्यान है या नहीं पता है, वो इंडिसेस के लेक्चर 1 में मैंने ये बताया था, आप वहाँ देख सकते हैं. एल्स नो नीड, अभी भी वही रूल बता रही हूँ दैट
इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट द गिवन पावर इनटू 1, तो जो भी पावर है दूसरी साइड उसकी रेसिप्रोकल रेज कर दीजिए। तो आप मुझे बताइए यहाँ क्या आएगा। दिस इज, मैं अगर a को पावर साथ में 1 देना चाह रही हूँ, सो a रेज टू द पावर 1, बट k रेज टू द पावर कितना करना पड़ेगा, 1/x। सिमिलरली b इज इक्वल टू k रेज टू द पावर 1/y। ये जो पावर है इनका रेसिप्रोकल। c इज इक्वल टू k रेज टू द पावर 1/z। ए बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ए बी सी की वैल्यू का क्या करें, अब आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट में। ये काम तो हमने कर लिया। आगे कहा है बी स्क्वेयर को ए सी के इक्वल लीजिए। ओके जी, वी हैव टेकन बी स्क्वेयर इज ए सी। अब आपके पास वैल्यूज़ हैं। बी की क्या वैल्यू थी, k रेज टू द पावर 1/y, तो उसकी पावर क्या है 2, है ना। a की क्या वैल्यू है, k रेज टू द पावर 1/x, और c की क्या वैल्यू है, k रेज टू द पावर 1/z। नाउ पावर रेज टू द पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 1/y मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2/y, तो यहाँ आ जाएगा 2/y। ठीक है, और यहाँ पर फिर से यही रूल आ गया कि अगर पावर आपको दी हुई है विद सेम बेस तो पावर ऐड हो जाती हैं। ओके जी, ये भी हो गया। नाउ व्हाट टू डू, अब आप देख रहे हैं दोनों साइड बेस सेम है, और अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया, अगर बेस सेम है तो पावर कंपेयर हो जाती हैं। सो 2/y इज इक्वल टू 1/x अपॉन 1/z। जो पावर थी उसको कंपेयर कर लिया। ओके, एंड यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, राइट।